डन। चलो जी, एक बार और से देखें। जब भी आप लाइट को सब्सटेंस में डाल रहे हैं तो रेशियो ऑफ लाइट रिफ्लेक्टेड टू एब्जॉर्ब्ड रिफ्लेक्टेंस, एब्जॉर्ब्ड टू इंसिडेंटेड एब्जॉर्बटेंस, ट्रांसमिटेड टू इंसिडेंटेड इज ट्रांसमिटेंस, सम इज 1। डन। जब आप किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ के अराउंड रेडिएशन को एब्जॉर्ब करते हैं इज कॉल्ड मोनोक्रोमैटिक एब्जॉर्बटेंस। करेक्ट। ऑल पॉसिबल स्पेक्ट्रल एब्जॉर्प्टिव पावर, जब आप उसको रेडिएट करते हैं अराउंड पर्टिकुलर वेवलेंथ इज कॉल्ड मोनोक्रोमैटिक एमिटेंस। अराउंड ऑल पॉसिबल इज कॉल्ड स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर। डन। सिर्फ पता होना चाहिए क्या है, एज इफ ये नहीं आएगा। डेफिनेशन कभी आ गई वैसे तो नहीं आएगा। किरचॉफ लॉ पूछा जा सकता है आपसे। किरचॉफ लॉ क्या है बेसिकली कि हर बॉडी के लिए जो रेशियो है एमिटेंस की टू एब्जॉर्बटेंस की इज कांस्टेंट एंड दैट इक्वल्स टू एमिटेंस ऑफ परफेक्टली ब्लैक बॉडी। ये रेशियो, बस लॉ पता होना चाहिए। करेक्ट है। हर एक बॉडी के लिए, कोई बॉडी है, द रेशियो ऑफ स्पेक्ट्रल एमिटेंस टू स्पेक्ट्रल एब्जॉर्बटेंस या मोनोक्रोमैटिक एमिटेंस टू मोनोक्रोमैटिक एब्जॉर्बटेंस remains constant and that constant is equals to emissive power of perfectly black body. That's it. इतनी इन्फॉर्मेशन बहुत है। और परफेक्टली ब्लैक बॉडी क्या है? जो सारी रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लेती है और उसके बाद वापस उसको रिमिट भी कर सकती है। एब्जॉर्ब करने के बाद अगर उसको आप हीट कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं, उस पर उतनी सारी रिफ्लेक्ट भी कर देगी। जब तक आप हीट कर रहे हैं तब तक एब्जॉर्ब कर रही है, छोड़ रहे हैं तो वापस उतनी रिफ्लेक्ट बैक करती है। करेक्ट। डन। चलो इससे आगे चलते हैं। इतना क्लियर है? फिर आता है हमारे पास स्टीफन्स लॉ। स्टीफन्स लॉ क्या है कि हमारे पास अगर कोई बॉडी है जो एनर्जी को रेडिएट कर रही है, इमिट कर रही है, तो एनर्जी रेडिएटेड पर सेकेंड पर यूनिट एरिया इज नॉट एनर्जी रेडिएटेड पर सेकेंड पर यूनिट एरिया is proportional to fourth power of absolute temperature in Kelvin. Correct. This law is designed basically for perfectly black bodies के लिए। और E equals to sigma T4। ये किसके लिए लॉ है? For perfect black bodies के लिए। And Stefan's constant की वैल्यू 5.6710 is 2 power minus 8 जूल पर सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। और सीजीएस में 5.6710 is 2 power minus 5 अर्ग पर सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर। एनर्जी इंसिडेंटेड पर सेकेंड पर यूनिट एरिया। समझ गए? और किसी और बॉडी के लिए फॉर एनी, हाँ जी बेटा, हाँ अच्छा सही है। फॉर एनी अदर बॉडीज के लिए E इक्वल्स टू स्मॉल ई सिग्मा T4। स्मॉल ई क्या बोलते हैं हम? इमिसिविटी इज जस्ट अ कांस्टेंट, वैल्यू लाइज बिटवीन 0 to 1। परफेक्टली ब्लैक के लिए 1, परफेक्टली जो एब्जॉर्बर है उसके लिए 0। समझ गए? ई है एनर्जी रेडिएटेड पर सेकेंड पर यूनिट एरिया। तो E इक्वल्स टू एनर्जी पर सेकेंड टाइम पर यूनिट एरिया। तो एनर्जी, अब आपको याद होगा एनर्जी इमिटेड पर सेकेंड पर एरिया का एक नाम और है, intensity। that is basically intensity of radiation, correct। डन। अब इंटेंसिटी जो है वो डिस्टेंस के 1/r के डिपेंडेंट है, सब जानते हैं। तो हमारे पास लेट इट बी एक
सोर्स ऑफ लाइट है, जस्ट सपोज कि हम सन की बात कर रहे हैं, उसके रेडियस केपलर है, और जो पावर एमिट कर रहा है वो P इज कॉल्ड रेडिएंट पावर, दैट इज एनर्जी पर यूनिट टाइम, करेक्ट है। तो उसकी इंटेंसिटी क्या हो जाएगी? उसकी इंटेंसिटी हो जाएगी बट पावर बाय एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, स्फेरिकल शेप में है सन, करेक्ट है। तो ये पावर जो है हर जगह फैल रही है। हम कहीं यहाँ पर हैं, अर्थ है, हम डिस्टेंस स्मॉल आर है, तो यहाँ पे जो इंटेंसिटी आ रही होगी कितनी आ रही होगी? दैट इक्वल्स टू व्हाट? क्या पावर पहुँचेगी यहाँ पे? जो पहुँचेगी पावर बाय एरिया 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, डन। स्मॉल आर इज द ऑर्बिटल रेडियस। तो हमारे पास जो पावर पहुँचेगी वो ये है P आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर, डन। ये पावर हमारे पास पहुँचेगी। एंड द एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय अर्थ per second per unit area from the sun is called solar constant, is called solar constant। ये हमें सोलर कांस्टेंट कहते हैं, सोलर कांस्टेंट। ये नोट्स में लिखा हुआ है सोलर कांस्टेंट, जो लास्ट में दिए गए हैं की पॉइंट्स में, लास्ट में पेज दिया गया था उसमें लिखा हुआ है सोलर कांस्टेंट, करेक्ट है। इसकी वैल्यू 2 कैलोरी पर सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर या 1.4 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर, क्लियर है। लास्ट पेज दिया गया ना आपको, एक सिंगल पेज भी दिया गया था। यह पेज मिला सबको? किसको नहीं मिला? ये मिल जाएगा अभी, यहाँ लिखा हुआ है, नोट्स में लिखा है। नहीं लिखा दिखवा दो, कोई नहीं, बट ये नोट्स मिल जाएंगे। इतना समझ आ गया मैं जो समझा रहा हूँ आपको, क्लियर। अब हाँ जी, नहीं मिला नोट्स में, कोई बात नहीं, मैट भी पेज आपको नहीं मिला हो अभी। चलो एक बार फिर से समझते हैं क्या कहानी है। जब भी कोई बॉडी है जो एनर्जी को रेडिएट कर रही है, तो एनर्जी इंटेंसिटी इज फॉर्मूला इज सिग्मा T4 परफेक्टली ब्लैक बॉडी के लिए, और E सिग्मा T4 किसी भी बॉडी के लिए, और रेडिएंट इंटेंसिटी इज पावर बाय एरिया। तो रेडिएंट पावर इक्वल्स टू हाउ मच? सिग्मा A T4 परफेक्टली ब्लैक बॉडी के लिए, या A सिग्मा A T4 किसी भी ऑर्डिनरी बॉडी के लिए। कितना क्लियर है?